इंसान का कोई किसी बात को लेके अंतर में उसका चिंतन नहीं करता है, मनन नहीं करता है, डांवाडोल उसका मन रहता है, कभी कुछ सोचता है, तो वो कुछ कर भी नहीं पाता है। जो अंदर में स्थिर नहीं है वो बाहर के जीवन में भी स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता और बिना टिके किसी को कुछ मिलता नहीं है। लेकिन ये उसकी जिंदा मिसाल है। कल कोई चला जाता दुनिया से तो बाद में कोई कुछ कहता रहता है, इसने कहा कि मेरे जीते जी एक बार सत्संग कर दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन इसके संकल्प ने, इसकी जो दृढ़ इच्छा थी, इसका जो चिंतन और मनन था, उसमें इतनी सच्चाई थी। आज आप सभी लोग, हम यहाँ इसके सिमरण से, इसके संकल्प के कारण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भाग्यवान वो जीव हैं जो अपने जीवन की कमाई किसी परोपकार या परमार्थ में लगाते हैं। दो पैसे अगर किसी के पास हैं तो परोपकार के काम में लगाओ, धर्म के काम में लगाओ, किसी गरीब भूखे नंगे की मदद करो, जरूरतमंद की सहायता करोगे, उसका दिल खुश होगा, उसको शांति मिलेगी, उसके बदले में आपको दुआ देगा, वो दुआ आपके लिए फलीभूत होगी, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और इसकी दूसरी तरफ अगर इसके विपरीत देखोगे, जो लोग धर्म का मार्ग त्याग के गलत रास्ते पे चलते हैं, कुबुद्धि उनकी काम करती है, तो वो अधोगति और दुर्गति की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए संतों ने दुनियादारों को, समाज को, इंसान को सही मार्गदर्शन देके ये बताया कि पहले घरों में प्यार प्रेम का मार्ग अपनाओ। जीव नहीं समझता है ये, इस वाणी में भी यही बात थी, ये जीव समझ नहीं पाया। जीव समझ कैसे पाता? जीव के ऊपर बंधन पड़े हुए हैं। ये जीव मुसाफिर था 84 लाख योनि का। 84 लाख योनि में एक दो जीव नहीं, 9 लाख प्रकार के तो जल के जीव हैं, 10 लाख प्रकार के पखेरु हैं, 21 प्रकार के कीट पतंगे भृंग हैं, और दूसरे जीव जंतु जानवर कितने हैं उनकी गिनती नहीं। लेकिन इंसानों की अगर गिनती करोगे तो कोई गोरा है, कोई काला है, कोई चपटे मुंह का है, कोई छोटे कद का है, कोई ऊंचे कद का है, कोई बंदर की योनि में है, कोई भूत की योनि में, कोई पिशाच की योनि में। 4 लाख प्रकार के हैं। और उस 4 लाख प्रकार के इंसान के जीवन में वही भागी जीव हैं जिनको समझ दी है, अकल दी है, और वो सब हम हैं। लेकिन वो अकल, समझ, बुद्धि परमात्मा ने हमको दी, कितना बड़ा उपहार दिया, और फिर भी हम अपने जीवन को किस ओर लगा दिया? बुरे कर्मों में लगा दिया। शराब कबाब विषय विकारों में, चोरी चुगली ठगी, दूसरों की निंदा में अपने जीवन को बर्बाद किया। और उसके बदले में क्या मिला? अरे महापुरुषों की तो एक ही वाणी काफी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, और ठगे दुख हो तर आप ठगाए सुख होए। हम लोग तो क्या करते हैं, किसी दूसरे इंसान को धोखा देके उसके साथ 420 चालाकी करके अगर कोई चीज उससे चुरा लेते हैं, छीन लेते हैं, हेरा फेरी कर लेते हैं। लेकिन महापुरुषों ने उस चीज को कितनी गहराई में जाके सोचा। अरे जैसी चीज का तुम सेवन करोगे, अपने लिए उपयोग करोगे, आपके विचार खराब कर देगी। आपके विचार खराब होने से आपका जीवन खराब हो जाएगा। उस कमाई से जिस संतान को आप कुछ दोगे या उनका पालन पोषण करोगे, वो खाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बुरी चीज के सेवन से तो बुरे विचार, बुरे ख्यालात, और जैसा ख्यालात वैसा आदमी के हालात, वैसा ही जीवन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम
अपने आप ठगे जाओ कोई बात नहीं है, उसमें तुम्हारा दोष नहीं है कुछ भी, लेकिन ठगने वाला खुद लुट जाएगा। लेकिन अगर तुम दूसरे को ठगते हो तो एक तो उसको दुख दे दिया, और दूसरा तुमने ऐसे विष का पान कर लिया जो धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन को दीमक की तरह से, जैसे घुन लग जाता है लकड़ी को, अंदर से खा के खोखला कर देता है। ये बुराइयां इंसान को अंदर से ऐसे ही खाती हैं, हर समय उसकी घात दिमाग में वही चलती है, मैं किस ढंग से ये काम करूं, इस हेरा फेरी के लिए मैं क्या करूं। अरे प्रभु के नाम में सीधी एक ही बात है कि एक ही चिंतन में अपना जीवन लगाना, सोते उठते बैठते जिसका ख्याल करोगे, वैसे जिसमें गुण हैं उन गुणों का प्रभाव आप पर आता चला जाएगा। एक चीज क्या है, सुखरास है, एक दुखरास है, एक नरकों में ले जाने वाली है, एक आपके जीवन को बनाने वाली है। लेकिन हम क्या कर बैठते हैं, हमारी संगत की ऐसी होती है कि वो संगत हमें सुधरने नहीं देती है। संगत में बैठ के बुरी आदतें डाल लेते हैं, वो हमारी प्रकृति में शुमार हो जाता है। इंसान की प्रकृति फिर बदलनी मुश्किल हो जाती है। कितने लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि इस बुराई के रास्ते पे पड़ के बुरी आदत अपना लेते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपनी सेहत को खराब करते हैं, अपने दो पैसे जो उसको अच्छे काम में लगाने चाहिए वो जुए में, शराब में, मुकदमों में, झगड़ों में लगा देते हैं, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं मिलता और उसको एक पल का चैन नहीं मिलता है। इंसान का जिसका सुखी जीवन नहीं है तो आगे जाके उसको क्या खाक मिलेगा। जो इसी जीवन में दुखी है, आगे जाने के बाद तुम अंदाजा लगा लो उसको क्या मिलना है। इंसान की अवस्था क्या है, फिर भी ये इंसान कैसा भूल में पड़ा हुआ है। इसको संसारी विषय विकारों में इंद्रिय आनंद को ये आनंद मानता है, आनंद नहीं है, वो ऐसा दुख है जो धीरे धीरे करके हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। अब हमें पता भी नहीं लगता है, इंद्रिय सुख को हम सुख मान के उसका सेवन करते रहते हैं, उपयोग करते करते उसके ऐसे आदि बन जाते हैं कि हमें ना परिवार की, ना घर की, ना गुरु की, ना पीर की, ना राम की, ना जीवन की और ना अपने सुधार की। कभी हमारे दिमाग में सोच तक नहीं आती कि हम क्यों संसार में आए थे, क्या करना चाहिए था, क्या कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि संतों का संग करोगे, संत निस्वार्थ भाव से आपको वो दीक्षा देंगे, उन नाम का उपदेश देके तुम्हारे घर जाने का प्रबंध कर देंगे, उनको बुराइयों को छुटा देंगे, सही जीवन जीवोगे। जीवन जीने के बाद जब संसार से विदा होगे तो आपका वासा कहाँ पे होगा, अगरचे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। सभी झगड़े मुक्ति के हैं। आज धर्म के नाम पर कितने आचार्य हैं, कितने गुरु हैं, कितने धर्म हैं, धर्म की चर्चाएं होती हैं, कथाएं होती हैं, पाठ होते हैं, सारी सारी रात के जागरण होते हैं, बड़ी गावा बजाई होती है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है। उसके पीछे की कहानी ये होती है कि उसको रोजी और एक व्यापार बना लिया लोगों ने। धर्म की चर्चाएं जरूर होती हैं लेकिन धर्म मार्गी नहीं है। धर्म की चर्चा जहां कहीं सुनोगे बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करेंगे, बड़ी बात लगाएंगे, लेकिन करनी नहीं है। करनी संत मत में है। संत मत आदमी के जीवन को क्रियात्मक बनाता है। वो कहता है कि जो तुम अपने जीवन को क्रियात्मक जब तक नहीं बनाओगे तो इन झूठी बातों से कुछ नहीं मिलना, कुछ आना जाना नहीं है।